मंडे सर भी तो आवाज पढ़ा रहे हैं, कल तो मंडे से कर लेते हैं। चलो मंडे से सही है। हम आते हैं, आज का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और सही 4 बाई 30। इसको मैंने डिलीट करा। सर वो लाइट बंद कर दे, ये नहीं बंद बंद नहीं नहीं पीछे वाले जो भी बंद करेगी तुम भी कर लीजिएगा। जगह बना क्या लड़ाई झगड़े मचाए हुए हैं। चलो बॉयज कंसंट्रेट करो जरा। 30 सेव CL ठीक है। इसके अलावा नजर आ रहा है सबको? बस ठीक है। और इसके अलावा मैं एक चीज खोल लेता हूँ, जेसन ब्यूटीफायर। सही है। सही है। ये आपके पास एक जेसन जेसन तो सबको पता होगा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सही है, जो जावास्क्रिप्ट के लीगल सिंटैक्स को दिखाता है। ठीक है। अच्छा, जल्दी से मैं एक एरे बनाता हूँ आपको इधर कुछ दिखाने के लिए। ठीक है। मैंने एक एरे बनाई, लेट ARR इज इक्वल टू A B C D E CL ARR और लेट डेटा इन str प्लस। सही है, दिख रहा है अब? इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ARR CL डेटा इन str। एक एरे बनाई है, पहले उसका ओरिजिनल लुक दिखेगा और उसके बाद उसका स्ट्रिंगिफाई लुक दिखेगा। सही है, सेव किया मैंने। ठीक है, ये आपके एरे का जो है जेसन लुक है, इट इज कॉल्ड जेसन लुक। और ये जो है आपके एरे का कौन सा लुक है? स्ट्रिंगिफाई लुक। सी मैंने स्ट्रिंगिफाई के डेटा को कॉपी करके कंट्रोल T करके कंट्रोल V करा कि मेरे पास कॉपी हुआ है या नहीं। सही है, इसको मिटा देता हूँ मैं और मैं जेसन ब्यूटीफायर पे आता हूँ। यहाँ पर मैंने कंट्रोल V करा, उसने मुझे बता दिया कि ये आपका डेटा है। बेटा तुम चश्मे का नंबर भी बढ़वाओ। हाँ तो और भी वजूहात हो सकती हैं, तुम थोड़ा ख्याल करो। हाँ सही है, आपने यहाँ पर आपने इसको स्ट्रिंगिफाइड डेटा दिया, तो जिसका उसने आपको एक प्रॉपर जेसन टाइप का एरे बना के दे दिया जो हमारे पास कंसोल में आता है। उसने आपको इंडेक्सेस भी बता दिए 0 1 2 3 4। क्लियर है? ठीक है। ये एग्जाम्पल इस वजह से दी है कि कभी आप कहीं का डेटा, यार ये किस तरीके का डेटा आ रहा है, इसको उठाकर हम
चला कर देखते हैं ये जेसन में किस तरह आएगा। ठीक है, उसके लिए स्ट्रिंग का कहीं पे कोई एरे पड़ा हो, उसको देखना हो, तो उसके लिए ये है आपके पास। ठीक है, एक आपके पास प्लेटफॉर्म है जेसन प्लेस होल्डर, जहां पर रेस्ट एपीआईज पड़ी हुई होती हैं। वहां पर कभी कभार लॉगिन क्रीडेंशियल्स का इशू आ जाता है, जो मेरे पास आया हुआ था, लेकिन वो मैंने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपके पास नहीं आएगा, चेक करना, आ जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, जेसन प्लेस होल्डर, फेक रेस्ट एपीआईज। एपीआईज क्या होती हैं और रेस्ट एपीआईज क्या होती हैं? ठीक है, एपीआईज वो होती हैं जैसे कि आपने बूटस्ट्रैप के सीडीएन लिंक्स लगाए थे, ठीक है, या फिर आपने कोई लाइब्रेरी कहीं से इंपोर्ट करा के चला रहे हो, इट इज कॉल्ड एपीआईज। ठीक है, रेस्ट एपीआईज वो होती हैं जो किसी बैकएंड डेवलपर ने बनाई हो किसी काम के लिए स्पेशली, दैट इज कॉल्ड रेस्ट एपीआईज। ठीक है, और वो किसी सर्वर पे होस्ट हो। ठीक है, सर्वर मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपने वो कोड रखा हुआ हो और वो लाइव हो चुका हो। सही है, ये चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी। ठीक है, मैं इसमें आता हूँ। जेसन प्लेस प्लेस होल्डर फेक रेस्ट एपीआईज, इसने मेरे को बोला पावर्ड बाय जेसन सर्वर प्लस लो डीबी टेस्टेड बाय एक्सवे। जेसन सर्वर मतलब जावास्क्रिप्ट का इन्होंने कोई सर्वर यूज किया हुआ है प्लस लो डीबी। लो डीबी मतलब इन्होंने जो डेटा रखा हुआ है उसका इन पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि मजीद कोई डेटा भेजने वाला नहीं है और ना भेजेगा। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे। इन्होंने ये आपको बताए हुई हैं भाई, ये हमारे पास एक एपीआई है, ये है, ये है, ये है। हम चले जाते हैं यूजर्स में। यूजर्स पे जब मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे एक डेटा ला कर दे दिया। ठीक है, मैं काम करता हूँ यहाँ से, इसको कंट्रोल ए किया मैंने, कॉपी किया, और क्योंकि ये मेरे लिए रीडेबल नहीं है, मेरे लिए किसी काम का नहीं है, मुझे पता नहीं चल रहा है डेटा किस तरीके से आ रहा है, मुझे तो इसको देखना है सही तरीके से। मैं जेसन ब्यूटीफ्लाई पर आया, कंट्रोल ए करके मैंने इसको खत्म किया और कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, अब अगर उसने मुझे बड़ा जबरदस्त किस्म का एक एरे बना के दे दिया, उसने बोला भाई एक एरे है जिसमें आपके पास 10 आइटम्स हैं। सबको समझ में आ रही है? ठीक है, हम एरे को खोलते हैं वन बाय वन और देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं हर किसी को बंद कर देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, एरे के अंदर हमारे पास 9 आइटम्स हैं। 0 से स्टार्ट होने की वजह से 9 पे खत्म, तो लेंथ हो गई 10। ठीक है, 0 को मैंने खोला, उसमें दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? हर ऑब्जेक्ट को जब मैंने अभी एक ऑब्जेक्ट को खोला है, सबसे पहले अंदर प्रॉपर्टी पड़ी हुई है आईडी 1। सही है, दिख रही है? उसके बाद नेम, नेम पे लिखा हुआ है लियन ग्राहम। ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम लिखा हुआ है। यूजर नेम उसका लिखा हुआ है ब्रेट। ईमेल इसका लिखा हुआ है जो भी है @april.biz। और उसके बाद आपके उसी ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी है एड्रेस, जिसका वैल्यू एक मजीद ऑब्जेक्ट है, देख लेते हैं इसको भी। इसके अंदर पड़ी हुई है स्ट्रीट, सूट, सिटी और जिप कोड। सही है, फोन पड़ा हुआ है, वेबसाइट पड़ी हुई है, कंपनी का एक मजीद ऑब्जेक्ट है। कंपनी के ऑब्जेक्ट को खोला तो नेम पड़ा हुआ है, कैश फ्रेज पड़ी हुई है और बीएस करके कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको एक एक्सटर्नल रेस्ट एपीआई उठा के जेसन ब्यूटीफ्लाई पे उसका व्यू दिखाया है, और उसके अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आपको 0 इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसकी आईडी और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है। किसी को कोई मसला? क्या? 0 के बाद कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, 8 हर किसी में आ रहा है, ये मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है, लेकिन इसको एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रॉपर्टीज अंदर है, इस वजह से आ रहा है। सब में 8 प्रॉपर्टीज। ये जो एड्रेस है उसके अंदर 5 होंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 है। ये आप इसको छोड़ो, ये किसी काम की बात नहीं है। कंपनी के अंदर 3 आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट ही है, कंपनी के अंदर 3 है तो 3 है। सही है, ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। सही है, और उसके अंदर इन्होंने कुछ इस तरह का डेटा रखा हुआ है। क्लियर है?
ये रहा, ये मैं ग्रुप पे रख देता हूँ। ठीक है, जेसन ब्यूटीफायर। ओके, हमारे पास एक रेस्ट एपीआई है जिसका एपीआई यूआरएल है जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिकोड डॉट कॉम स्लैश यूजर्स। ठीक है, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं अपनी एप्लीकेशन में, और इसको जिस तरह जेसन ब्यूटीफ्लाई ने खोल के दिखाया, हम इस तरह खोलेंगे और इसको वन बाय वन चेक करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इसको अपने डॉम पे शो भी करवा दें, कोशिश करेंगे। सही है, चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको कर दिया कॉपी। रिकॉर्डेड है। सही है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास एपीआई कॉल करने के जावास्क्रिप्ट में कितने मेथड्स हैं। ठीक है, टोटल 3 मेथड्स हैं। एक एजेक्स कॉल है। किसका? एपीआई कॉल करने का बेनिफिट्स क्या है? ये अच्छा सवाल है। कंट्रोल टी, यहाँ मैंने लिखा, अपना नाम लिख रहा हूं मैं गूगल पे। ठीक है, एंटर मारा, गूगल के पास रिक्वेस्ट गई कि एक रिक्वेस्ट आई है शहजादा मोहम्मद अहमद। गूगल ने उसको सेव किया अपने पास, डेटाबेस में एंट्री चेक करी कि भाई इस नाम के जितने भी रिजल्ट है ना उसको एक एरे में बना के फेंको। उसने बना के फेंका तो रिस्पॉन्स में ये सब आपके पास रेंडर हो रहा है। ये जो सब कुछ आपके पास रेंडर हो रहा है ना, ये इस तरह रेंडर हो रहा है। अगर मैं मार्कर नहीं पड़ा हुआ, देखो ये हो आप। ठीक है, आपने रिक्वेस्ट मारी गूगल पे, अहमद फेंका। ठीक है, ये अभी अहमद की रिक्वेस्ट अभी गूगल पे गई। सही है, यूजिंग बैकएंड। आपने जो भी बैकएंड लिखा हुआ है, जिस पे भी लिखा हुआ है, या गूगल ने जिस पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब गूगल ने अहमद जो है अपने डेटाबेस में फेंका। ठीक है, जब अहमद डेटाबेस में फाइंड हुआ तो उसने क्या किया, जेसन ब्यूटीफ्लाई में इस तरह का उसने जो है आपको एक एरे बना के दिया, और वो रिटर्न मार दिया कि भाई ये आ रहा है। सही है, और उसके बाद जब आया तो जहां मैंने रिक्वेस्ट मारी थी मुझे रिटर्न में ये मिला कि भाई ये आपका रिस्पॉन्स है, तो उसने उसको डॉम पे दिखा दी। आपके पास अगर कोई सवाल पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा। ठीक है, स्टैटिक डेटा वो होता है जो आपका बना बनाया डमी डेटा होता है, और डायनामिक डेटा वो होता है जो किसी ना किसी क्लाउड से आ रहा होता है, किसी ना किसी एपीआई से आ रहा होता है, कहीं से आ रहा होता है। आप अपने रियल वर्ल्ड लाइफ में कभी भी स्टैटिक डेटा से एक लिमिट तक खेलोगे, अदरवाइज जब आपकी एप्लीकेशन या जो भी आपका होगा, जब वो लॉन्च होने वाला होगा, जब क्लाइंट को डिलीवर होने वाला होगा, तो वो टोटली डायनामिक होगा। क्या? ये स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। हम ये देखो, एक किस्म का देखो दूसरे का कोड रखा हुआ है ना, हम इसको अपने साथ कम्युनिकेट करेंगे, कैसे करेंगे अभी देखते हैं। ठीक है, आपने कहा बिजनेस किसी ने उस्मान का नाम गूगल पे फेंका, गूगल कहेगा मेरे डेटाबेस के अंदर उस्मान की जो इंफॉर्मेशन है उसको ले आओ। हाँ, लेकिन गूगल के अंदर जो लिंक्डइन का लिंक आ रहा है, उसका लिंक्डइन का लिंक आ रहा है, लिंक्डइन का उसका डेटाबेस अलग हो, तो गूगल पहले लिंक्डइन के डेटाबेस को एक्सेस करेगा, उसके बाद उसके नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं है। देखो, पहले सबसे पहली बात, ब्राउजर किसका है? गूगल का। हर चीज एक्सेसिबल कैसे है? गूगल से है। ठीक है, तो हर चीज का एक्सेस गूगल के पास है। गूगल ने बोला जिस जिस पे जहां जहां भी रखा हुआ है सब उठा के ले आओ, फिर वो फेसबुक हो, वो लिंक्डइन हो, वो इंस्टाग्राम हो, और किसी कोने में कोई मशहूर आदमी क्यों ना हो, वो सब उठा के ले आएगा उस नाम। ठीक है, वो आपको लिंक्डइन पे जाके या फेसबुक पे जाके नहीं देखेगा। वो सबसे पहले जो अपने डेटाबेस में गया, डेटाबेस में भी उसके पास 10 रॉज होंगी। सबसे उस एक नाम उसने लिंक्डइन में फेंक दिया, फेसबुक में फेंक दिया, विकिपीडिया पे फेंक दिया, जहां जहां वो फेंक सकता था फेंका। जहां से उसको रिजल्ट आया वो एक एरे फॉर्मेट में जमा हुआ, उसने रिटर्न मारा तो डॉम ने उसको दिखा दिया। ये काम होता है आपके पास एपीआई से। सही है, अब हम इसको चलाकर देखते हैं। अच्छा हाँ,
तो हमारे पास एपीआई कॉल के जावास्क्रिप्ट में 3 मेथड होते हैं, सही है। सबसे पहला होता है एजेक्स कॉल, ठीक है, जो हमने नहीं पढ़ना, जो खत्म होने वाला है, हुआ नहीं है लेकिन वो हम नहीं पढ़े क्योंकि वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स मेथड है और नॉट रिकमेंडेड मेथड। जो हम नहीं पढ़ेंगे वो नहीं, एक तो एजेक्स कॉल हो गई, वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है फेच, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है एक्सियोस, वो आप खुद पढ़ोगे, ठीक है। हाँ खुद पढ़ोगे, वो अगर मसले मसाइल आए तो मैं उसमें हेल्प आउट करूंगा, ठीक है। फेच मैं पढ़ाऊंगा, एक्सियोस आप खुद पढ़ोगे, ठीक है। एक्सियोस चलते हैं। देखो, एक चीज मैं पढ़ाता हूँ, दूसरी चीज आप खुद करो, सही है। मसला होगा तो मैं बैठा हुआ, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि एक चीज जो इससे हो रही है सेम चीज उससे भी होगी, ठीक है। आपको अपने पे क्या ऑब्जर्व करना है कि मैं खुद से कर पा रहा हूँ। जब खुद से कर पा रहा हूँ ना, फिर प्रोग्रामिंग वाला आपका वो आएगा कि भाई या हो गया, या आ रहा है या पार है, ठीक है। करते हैं। अच्छा, अगर प्रॉमिस की किसी ने तैयारी नहीं करी है तो हो सकता है अभी कुछ इश्यूज आ जाएं, और वो जो इश्यूज आएंगे वो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी तौर पर एक्सप्लेन करने के, लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस से ही सॉल्व होंगे। किससे सॉल्व होंगे? प्रैक्टिस से, ठीक है। डरा नहीं रहा, सही बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको चीज बताऊंगा ना, वो जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो मैंने बोला यार ये नहीं समझ में आ रहा मेरे, हो गया बहुत लंबे टाइम तक मेरे नहीं समझ में आ रहा था, सीधी बात बता रहा। लेकिन फिर मैंने बोला कि असल में बात ये है, वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। चलें, आते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है, लेट एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, और उसमें हमने क्या पास किया, एपीआई का यूआरएल विच इज दिस, कंट्रोल सी, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ रख दिया। इसको कंट्रोल करा लेते हैं, हमारे पास आ रहा है सेव एपीआई इंटीग्रेशन यूजिंग फेच इन जावास्क्रिप्ट, या एपीआई कॉल बोल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आए, रिफ्रेश करा, एपीआई कॉल का मेरे पास प्लेस होल्डर आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो वो मुझे जाके वैसा दिखा रहा है, ठीक है। तो देखो, स्ट्रिंगीफाई में इस वजह से आया कि जब आप कहीं पर खोलोगे तो आपको स्ट्रिंगीफाई ही दिखेगा, जेसन सिर्फ आपको अपने पास कन्वर्ट करने के लिए खोलना पड़ेगा। डेटाबेस में मैंने आपको क्या बताया था, लोकल स्टोरेज में जब डेटा फेंकोगे या किसी भी डेटाबेस में फेंकोगे तो आप उसको स्ट्रिंगीफाई रखोगे, तो जब स्ट्रिंगीफाई रखोगे तो स्ट्रिंगीफाई में मिलेगा, ठीक है। क्या क्या चल इस वजह से रहा है कि देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है जेसन प्लेस होल्डर, ये एक कहीं पे कोई क्लाउड का नेम है और वहां पर ये डेटा रखा हुआ है, सेव है, तभी तो आपको मिल भी रहा है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग एपीआई इंटीग्रेशन, और अपने पास बुला के इसको कंसोल पे चला के देखेंगे क्या हमारे पास जिस तरह जेसन ब्यूटीफ्लाई ने चलाया था क्या हम उस तरह चला सकते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एक फंक्शन बनाया मैंने यूजिंग ES6 const API call is equal to this, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिख दिया API call save, API कॉल आ गया, फंक्शन हमारा वर्क कर रहा है, क्लियर वर्क, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, एपीआई क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब जिसने प्रैक्टिस करी हुई होगी वो थोड़ा सा समझेगा कि हम प्रॉमिस बना नहीं रहे हैं, एपीआई प्रॉमिस रिटर्न करेगी, ठीक है। अब आपका एक सवाल ये होना, थोड़ा सा हाजिर दिमाग रहो, सही है, यस, थोड़ा सा हाजिर दिमाग इस वजह से रहो, जो मैं सवाल वो बता रहा हूँ जो मैंने अपने टाइम पे पूछे थे, जो आपके पूछने बनते हैं, सही है, लेकिन आप पूछ नहीं रहे। तो आपका सवाल ये बनना चाहिए कि ये जो एपीआई कॉल हो रही है इसका प्रॉमिस कहाँ लिखा हुआ है,
जब यूजर बैकएंड बना रहा था या जिसने बैकएंड लिखा है उसने यकीनन इसका प्रॉमिस कहीं ना कहीं लिखा है, तभी इसका रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। अभी हम सिर्फ इसको कॉल करेंगे, इसका प्रॉमिस यकीनन कहीं ना कहीं लिखा है तभी इसका रिस्पॉन्स आएगा। अगर इसका रिस्पॉन्स नहीं आया तो इसका मतलब है इसका प्रॉमिस नहीं लिखा गया होगा। ठीक है, रिजॉल्व तो सिर्फ तभी चलेगा जब प्रॉमिस सही बना हुआ होगा। आपको प्रॉमिस बनाना नहीं पड़ेगा, आपको जो है जब बैकएंड लिखोगे तो आप वहां पे सारी कॉन्फ़िगरेशन वहीं पे सब कुछ लिख लोगे और सिर्फ एपीआई दोगे। दोबारा प्रॉमिस बनाने सिर्फ उसको रिस्पॉन्स में एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, जिस तरह भी हम कर रहे हैं। सही है, हमने लिखा फैच, ये मेथड है एपीआई कॉल करने का। सही है, अब जो चीज है ना उसको बहुत गौर से देखो और उसको जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। सही है, ये पैरामीटर में क्या क्या लेता है ये आप सर्च करना, लेकिन अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ये पैरामीटर में अभी के लिए सिर्फ एक यूआरएल एक्सेप्ट कर रहा है, वो विच इज एपीआई यूआरएल। ठीक है, या फिर चलो एपीआई यूआरएल। सही है, अगर कोई मसला हो गया तो देख लें। ठीक है, एपीआई यूआरएल ये हमारा हो गया, एपीआई का सिंटैक्स हो गया। ठीक है, किसका? सिर्फ लिखने का। ठीक है, अब हमें चाहिए इसका क्या, रिस्पॉन्स डॉट देन और डॉट कैच। वालेकुम सलाम। सही है, सबसे पहले हम एरर फंक्शन लिख लेते हैं कैच में, ERRCL एरर एरर फाउंड कॉमा एरर। सही है, एरर बॉक्स आप सबसे पहले सेट कर लो, क्योंकि किसी भी किस्म का कहीं पे भी एरर आएगा तो आपके यहाँ पर आ जाएगा। जो मर्जी लिख सकते हो, अपना नाम लिख देना। सही है, आई एम एरर। ठीक है, सही है, अब हम लिखते हैं सक्सेस फंक्शन विच इज, आप कह सकते हो सक्सेस कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक पास किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा सक्सेस SUCCESSCL सक्सेस। ठीक है, सेव किया और इसको हम चला कर देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, उसने हमें कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न किया है यूजिंग एपीआई कॉल। इसका मतलब है मैंने जो रिक्वेस्ट मारी है, मैंने क्या बोला है, ये एपीआई यूआरएल है, वहां पर जाओ इस सर्वर से और जो यूजर्स का डेटा पड़ा हुआ है वो उठाकर ले आओ। उसने हमें जो भी दिया, कुछ ना कुछ दिया है, उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। सबसे पहली बात, आपको एपीआई जब भी कॉल करोगे आपको दो चीजों का लाजमी खास ख्याल रखना है आपके पास। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने हमें बता दिया यूआरएल कि भाई आपने ये वाली एपीआई कॉल करी है जिसका यूआरएल ये है। उसके बाद आपने सबसे ज्यादा खास ख्याल रखना है स्टेटस का। ये ज्यादातर स्टेटस भी हो सकता है, और अगर यहाँ बैठना चाहो तो बैठ जाओ। सही है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटस 200। ठीक है, ये स्टेटस कोड भी हो सकता है। अगर ये 200 आ गया इसका मतलब है आपकी एपीआई सक्सेसफुली कॉल हो चुकी है। ठीक है, सक्सेसफुली कॉल हो चुकी है। नो नो नो, जब आप रेस्ट एपीआई बनाते हो तो आप उसको बताते हो इफ सक्सेसफुली डन एवरीथिंग तो 200, अगर यूजर की तरफ से कोई एरर आ रहा है तो 400, सर्वर की तरफ से कोई एरर आ रहा है तो 500, अगर पासवर्ड का कोई इश्यू आ रहा है तो 503, अगर जो है यूजर कुछ भी नहीं लिख के भेज रहा तो 404। ये कर करके याद हुए हुए, याद करके नहीं आया मैं। नहीं नहीं नहीं, ये डिफॉल्ट नंबर नहीं है, ये आप खुद दोगे। जब आप बैकएंड पढ़ोगे ना तो ये नंबर आप खुद दोगे, लेकिन जब एक
चलती भी आ रही है कि भाई सक्सेस के लिए आप ये दोगे, बैड रिक्वेस्ट के लिए आप ये दोगे, तो हम उसको फॉलो क्यों नहीं करें? वरना आप वन देना चाहो वन दे देना, यही नंबर फिक्स हुए हैं पीछे से। लेकिन अभी हमने जो रिस्पांस लिखा था, आपने वहाँ पे देन भी क्या लिखा था? सक्सेस। सक्सेस तो वो तो शो नहीं हुआ भाई, वो शो नहीं होगा, तो शो होने के बाद ही शो होगा। ये आपका जो एपीआई कॉल हुई है ना, ये उसका सक्सेस रिस्पॉन्स है, ये आपकी एपीआई का रिस्पॉन्स है जो सर्वर से आया है। वो सक्सेस कहाँ है? कौन सा सक्सेस है? अरे अंकल मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, मेरी बात सुनो, ये आपकी एपीआई है, ठीक है? आपने एक फंक्शन में एपीआई कॉल करी, आपने बोला या मुझे सक्सेस का रिस्पॉन्स दे दो लाइन नंबर 6 में, या अगर एपीआई कॉल नहीं होती तो 9 में जो भी मसला, लाइन नंबर 9 में मेरे पास जो भी एरर आ रहा है वो दिखा दो। अगर उसने आपकी लाइन नंबर 6 चला दी, जो कि चला दी है, तो इसका मतलब है ये एपीआई का रिस्पॉन्स लेकर आया है, क्योंकि जिसकी खास वजह और इसकी निशानी क्या है? स्टेटस 200। लेकिन मेरी नजर में ये अभी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे जो डेटा चाहिए था वो तो है ही नहीं। अगर मैं आपके सामने बॉडी को खोलूं तो कोई खास चीज नहीं है, और प्रोटोटाइप तो बिल्कुल खोलने की जरूरत नहीं है। हेडर्स को खोलूं तो हेडर्स अभी हम कोई भेज नहीं रहे, ठीक है? तो फेच और एक्सियोस का मैं एक फर्क बता देता हूँ, जो नोट करना चाहे नोट कर ले, अदरवाइज रिकॉर्डेड है, ठीक है? फेच में आपको जो डेटा मिलता है वो स्ट्रिंगिफाई मिलता है, उसको आपको जेसन में करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन एक्सियोस में आपको वो बाय डिफॉल्ट जेसन कन्वर्ट करके देता है, ठीक है? एक्सियोस में आपको बाय डिफॉल्ट जेसन में डेटा मिलता है, लेकिन फेच में आपको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है? अब मैं एक और चीज लिखता हूं, आप देखो क्या होता है। जब मैंने सक्सेस लिखा तो उसने मुझे एपीआई का जो रिस्पॉन्स था ला के दे दिया, ठीक है? अच्छा, फुलफिल्ड का क्या मतलब है? फुलफिल्ड का हो गया, सही हो गया। आपने कोई चीज भरनी थी वो भर गई, या कोई चीज कंप्लीट होनी थी वो हो गई, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा भाई मुझे जो डेटा चाहिए ना वो चाहिए जेसन में, तो मैंने लिखा सक्सेस डॉट जेसन और उसको मैंने कॉल कर दिया, सेव किया। पहले मैं पुराना वाला रिमूव करता हूँ, और लाइन नंबर 6 या लाइन नंबर 9, उसने आपने जो उस दिन बात करी थी पेंडिंग कब आएगा, ठीक है? पेंडिंग आ गया, पेंडिंग लिखा हुआ है। उसने बोला पेंडिंग को सबसे पहले हम खोलते हैं, उसने बोला आपकी जो एपीआई है वो कॉल हो चुकी है और सक्सेसफुली फुलफिल्ड है, और अंदर कुछ एरे के अंदर कुछ 10 आइटम्स भी रखे हुए हैं, ठीक है? दोबारा से सुनो, आपका जब प्रॉमिस अभी पेंडिंग पर है, सही है, उसने बोला आपका सक्सेसफुली प्रॉमिस सॉल्व हो चुका है, फुलफिल हो चुका है, और आपके प्रॉमिस के अंदर कोई 10 आइटम्स रखे हुए हैं। लेकिन अब ये कैसे मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे, मैंने बोला आप ऐसा करो, कंसोल नहीं करो, ये जो सक्सेस है ये हमें रिटर्न कर दो सक्सेस डॉट जेसन। लेकिन क्योंकि अब हम हैं देन के अंदर, और उससे ऊपर हमारा फेच का फंक्शन है, उससे ऊपर हमारा एपीआई को कॉल का फंक्शन है, तो यहाँ किसी किस्म की वो चीज काम नहीं कर सकती। जो चीज दिस देन के अंदर आप रिटर्न लिखो कि मुझे ये चीज रिटर्न करा दो, तो वो जो रिटर्न होगा वो आपको नेक्स्ट देन में मिलेगा, ठीक है? लिख के देखते हैं, डॉट देन, नॉट फाइनली, देन एक और आया तीसरा, यहां पर एक कॉल बैक पास किया मैंने, ठीक है? अब मैंने यहां पर पैरामीटर में, क्योंकि मैंने आपको ऊपर सक्सेस एरर में बताया था कि भाई कुछ भी लिख सकते हो, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा, सही है? अब कंसोल कराते हैं, एक्चुअल डेटा, पहले रिस्पॉन्स लिखते हैं, फिर इस कोड को मैं दोबारा समझाऊं। सेव किया, इसको क्लियर करा, रिफ्रेश करा, मेरे पास 10 एरेज आ गई जो मेरे एक किसी सर्वर पे रखी हुई थी, वो ये रही। जीरो खोला, बिल्कुल वही डेटा है जो अभी हमें जेसन डॉट ब्यूटीफ्लाई पे दिख रहा था। सर तो पहले वाले देन में क्यों नहीं रिटर्न कर रहा जो हमने रिटर्न का फंक्शन चला, इसके लिए अलग से हम फंक्शन क्यों बनाना है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि फेच का फंक्शन जो है
वो आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट देता है। वो आपको पहले दिन में हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा देगा, आपको वहां से रिटर्न करना होगा सक्सेस या जो भी डॉट जेसन, वो आपको नेक्स्ट दिन में मिले। पहली मर्तबा जब आपने वो जेसन फाइल खोला था और आपने उसके बाद डेटा कॉपी किया था, तो वो डेटा था एक्चुअल वही डेटा था, खाली फॉर्मेटिंग में फर्क था। मैंने मैंने इस वजह से खोला था कि देखो वहां पे आपने एक स्ट्रिंग डेटा रखा, वो आपको जेसन डेटा उसका दिखा देगा। स्ट्रिंग डेटा के अंदर इंफॉर्मेशन तो होती है, लेकिन यहाँ पे जब आपने पहले स्ट्रिंग डेटा खोला उसमें तो कुछ था ही नहीं। वो स्ट्रिंग डेटा नहीं था, वो एपीआई का एक्चुअल रिस्पॉन्स था, जो सर्वर पे लिखा होगा कि भाई जब जब बंदा जो है रिस्पॉन्स मांगे और विदाउट जेसन, तो आप उसको ये जाके देना। इसको हमारे पास चॉइस है, चाहे डॉट स्ट्रिंग मांग सकते हैं, क्या चाहे डॉट स्ट्रिंग मांग लें, चाहे डॉट जेसन मांग लें। नहीं नहीं, स्ट्रिंग आप कभी भी नहीं मांगोगे, उससे आप कुछ कर नहीं सकते ना। लेकिन आप सकते हैं, नहीं मांग सकते, क्योंकि जब आप बैकएंड लिखोगे तो आप उसको बताओगे डेटा किस फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। फॉर्मेट अवेलेबल के सिर्फ दो तरीके हैं, एक स्ट्रिंग है, एक जेसन है। ये आप अपने बैकएंड पे लिखोगे, उसने लिखा हुआ होगा सिर्फ जेसन में लाके देना। ठीक है, कोड को दोबारा से रिव्यू करते हैं। इसमें से हमें एड्रेस की फील्ड मिल गई है, कंपनी मिल गया, नेम, ईमेल, लियन ग्रेहम, सब कुछ उसने हमें लाकर दे दिया है, जो कि हमने एक एपीआई बाहर से उठाई, उसको इंटीग्रेट करा और उसने हमें चलाकर दिखा दी। एक दफा दोबारा आती, एपीआई यूआरएल एक वेरिएबल में डिक्लेयर है, सही है। मैंने एक फंक्शन बनाया एपीआई कॉल का, जो लाइन नंबर 16 में कॉल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक मेथड लगाया फेच का, ठीक है, जिसमें हमने एक एपीआई की रिक्वेस्ट मारी और उसमें क्या पास किया, अपना एपीआई यूआरएल, ठीक है। लाइन नंबर सीएल सक्सेस सेव, हमने बोला कि भाई आप एपीआई कॉल करो, जब सक्सेस हो तो मुझे बता दो, या एरर जो भी है तो एरर फाउंड में मुझे बता दो, ठीक है। ठीक है, उसने मुझे लाइन नंबर 7 में कुछ ला के दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और चीज करके देखता हूँ जरा। एरर फाउंड फेल टू फेच, पहले मैं इंटरनेट डिस्कनेक्ट कनेक्ट कर लेता हूँ। लाइन नंबर 13 का कंसोल चला सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि भाई देखो, जब इंटरनेट नहीं चलेगा या एपीआई कॉल में कोई मसला होगा तो वो आपको बताएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने यूआरएल पास किया है वो किसी क्लाउड पे रखा हुआ है, क्लाउड मतलब इंटरनेट पे रखा हुआ है, ठीक है। एरर फाउंड मैंने लिखा था, उसने लिखा टाइप एरर फेल टू फेच। फेल टू फेच मतलब फेच मतलब लेकर आना, मैं नहीं ला सका जो आपने बोला था, तो एट एपीआई कॉल। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, दोबारा रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया, उसने हमें रिस्पॉन्स ला कर दे दिया और स्टेटस 200 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा काम जो था सक्सेसफुली हो चुका है। मैंने बोला भाई सही है, क्योंकि मैं फैच यूज कर रहा हूँ, तो डॉट जेसन सेव। एक प्रॉमिस उसने मुझे बता दिया जो कि पेंडिंग सिचुएशन पर है। पेंडिंग मतलब क्या? ये इस वजह से है, उसने बोला भाई आपका प्रॉमिस सॉल्व हो चुका है, लेकिन सॉल्व होने के बाद पेंडिंग क्यों आया? बता रहा हूं ना, लेकिन वो मैं कहाँ दिखाऊं, आपने मुझे ये नहीं बताया, ठीक है, इस वजह से पेंडिंग आ रहा है। और मैंने आपको बोला कि पहले दिन में आपको जो एपीआई कॉल का जो स्टेटस मिलेगा वो स्ट्रिंगिफाई मिलेगा, सक्सेस में आपको स्ट्रिंगिफाई डेटा मिलेगा, ठीक है। डॉट जेसन में वो आपको बताएगा कि भाई आपकी एपीआई कॉल हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है, उसके अंदर 10 आइटम्स पड़े हुए हैं, लेकिन उसके सक्सेस को आपको मजीद इंटीग्रेट करना होगा। तो जिसकी वजह से मैंने बोला कि जो भी मेरा सक्सेस डॉट जेसन है उसको रिटर्न कर दो। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी फंक्शन को रिटर्न करना हो तो उसको उसकी पूरी फंक्शनैलिटी को अगर रिटर्न करना हो तो फंक्शन में सब कुछ मिल जाता है, सही है। मैंने उसके नीचे एक और डॉट देन लगाया और उसके पैरामीटर मैंने लिखा एक्चुअल डेटा, लाइन नंबर 9 पे एक्चुअल डेटा, और उसने ये मुझे लाकर दे दिया। क्लियर है?
सही है, रिटर्न वाला नहीं समझ में आया तो सर रिटर्न से जब हमने फंक्शन बनाया था, हाँ। रिटर्न से उसको सेव हो गया, नीचे जाके हम उसको कॉल करते हैं। नहीं 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 नहीं, सक्सेस जो आया ना ऊपर वाले देन में, ठीक है, सक्सेस जो इस लाइन नंबर पे आया, इसमें इसमें लाइन नंबर 5 में जो हमें सक्सेस मिल रहा है, मैंने बोला ये फंक्शन जो सक्सेस फंक्शन है ये रिटर्न कर दे क्या, सक्सेस डॉट जेसन, ठीक है। तो अब इस ये जो रिटर्न है ये आपको नेक्स्ट देन में मिलेगा। सर जैसे नॉर्मल जब कॉन्सेप्ट रहा था जावास्क्रिप्ट में रिटर्न का, हाँ। जब रिटर्न लगा देते तो ऊपर वाले फंक्शन में उसको सेव कर देता था, वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको दोबारा कॉल करते थे। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे एपीआई कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो रिटर्न कहाँ कर रहा है? क्या यहाँ पे वो रिटर्न कहाँ करेगा? यहाँ पर इसने सक्सेस डॉट जेसन को रिटर्न कर दिया, सुनो तो सही, उसने आपका जो प्रॉमिस है उसका जेसन आपको रिटर्न कर दिया, जो कि रिटर्न है वो आपको अब नेक्स्ट देन में मिलेगा। अगर आपके पास मल्टीपल एपीआई कॉल होंगी ना तो देन से देन होते रहेंगे, और हर दिन रिटर्न लगते रहेंगे, हर दाम रिटर्न लगते रहेंगे, हर बार रिटर्न लगते रहेंगे। अबे सारे डरे डरे क्यों लग रहे हो भाई? जो है कैच से नीचे नहीं नहीं नहीं, कैच हमेशा सबसे नीचे रहेगा, क्योंकि देखो आपका जो भी स्टेप बाय स्टेप होगा ना, वो कहीं पे भी एरर कर दिया ना, वो सब कुछ सारे देन चाहे वो 10-15 सारे छोड़ के वो एरर फेंक देगा। हाँ ठीक है, अभी जेसन फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है ना। बिल्कुल मिल रहा है। हम अगर यहाँ पे लिखें एक्चुअल डेटा 0, एक्चुअल डेटा 0 का इंडेक्स लाके दे दो मुझे, सेव किया मैंने, जो 0 पे था उसका ऑब्जेक्ट उसने मुझे लाके दे दिया। अगर हम यहाँ पर आए, लियन ग्राहम ब्रैकेट सिंसियर एट अप्रैल डॉट बेस, लियन ग्राहम ब्रैट और सिंसियर एट अप्रैल डॉट बेस, कैच है कि लिखेंगे, क्योंकि जब भी आपके एपीआई का या जो भी कोई टूटने का मसला हुआ वो सब छोड़ देगा और कैच में आ जाए। सर ये बेसिक जो हैकिंग होती है उसकी भी रूल्स यहीं से निकलते यहीं से हैं। हम किसी की एपीआई को बगैर उसने परमिशन नहीं देती, जुगाड़ मार खोल देते। डेटा ले। हाँ, ज्यादा नहीं किया लेकिन वाईफाई तक तो किया है मैंने। ये किस काम का है भाई? मैंने अभी आपको क्या बताया, अभी आपने गूगल पे जब अहमद लिखा तो उसने कैसे लाके दिया, डेटा कहीं से फेंका और उसने लाके दिया ना भाई। सर अगर इसके साथ अभी एक और एपीआई अगर कनेक्ट है, क्या और एपीआई डायरेक्ट हैक करता है। क्या यूआरएल देंगे तो सीधा अटैच हो जाएगी। हाँ, ये क्या है? आपको मैं एपीआई दूंगा, वो आपको कॉल करानी है और उसका डेटा डॉम पे दिखाना है। अगर मैं आपको बोलूं भाई आपके पास डेटा आ चुका है, हर किसी का जो नेम है वो आप दिखा दो डॉम पर, वो कोई मसला नहीं होना चाहिए आप लोग। अच्छा सर, और इससे पहले वाले फॉर्मेट में जो आपने कहा अगर सक्सेस हो जाए तो उसने इजाजत दी कि इसको ये दिखा दो, उसमें 200 के अलावा जितनी चीजें लिखी तो उसके मतलब होंगे हर किसी के। हाँ नहीं नहीं नहीं, किसी चीज का मकसद नहीं, लिखा था क्योंकि वो आपके लिए अनरीडेबल है, क्योंकि उसमें जेसन तो छुपा हुआ है, जेसन तो आपको दिख ही नहीं रहा। कहना तो नहीं है क्या कोर्स है ना, जैसे 200 का देखते हैं ना, दोबारा जाते हैं, एक मिनट। क्या एक्सियोस, एक्सियोस उसके अंदर डैन मल्टीपल नहीं लगाने पड़ेंगे, एक ही डैन में काम हो जाएगा ना। सक्सेस नहीं नहीं, मैं अभी उसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। आप थोड़ा सा इसको समझो, अगर आप इसको समझोगे तो मैं आपके लिए आसानी कर दूंगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, सही है। ये आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, जो आपके पास जो है इनिशियली एपीआई का रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या है, इसने बोला बॉडी रीडेबल स्ट्रीम, मतलब कुछ ना कुछ है, सही है। अगर कुछ नहीं होगा ना, एरे खाली होगा, तो रीडेबल स्ट्रीम कभी भी नहीं लिखा है, ठीक है। बॉडी यूज्ड फॉल्स, मतलब आपने जो है अभी तक वो कहीं लगाई नहीं है, कहीं लगाई नहीं है, मतलब यहाँ पे कहाँ आ रही है, सही है। हेडर एम्प्टी, हेडर्स क्या है वो हम देखेंगे, लेकिन हेडर्स ये होते हैं एपीआई की एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हो, सही है। इसको छोड़ो अभी, इसको हेडर्स आपके किसी काम के नहीं। ओके ट्रू मतलब चल गई तो उसने ट्रू दे दिया,
ठीक है। रीडायरेक्टेड फॉल्स मतलब रीडायरेक्टेड का मतलब ये है, अभी इंटरनेट निकाला था, फॉल्स आ गया था, तो जब नहीं चलेगा तो इस वक्त यहाँ पे ट्रू आएगा, जब एरर होगा ना तो यहाँ ट्रू आएगा, सक्सेसफुली चल जाएगा तो फॉल्स आएगा। क्लियर है? अच्छा, स्टेटस 200 आ गया, डेट मीन्स एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, स्टेटस टैक्स इन्होंने कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ था, अदरवाइज आप यहाँ कुछ लिख के भेजोगे। ठीक है, कोर्स इन्होंने लगाया हुआ है, कोर्स होता है जो आपके जावास्क्रिप्ट के जेसन को इनेबल करता है कि भाई जेसन वाला ही काम हमें चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कोर्स हम आगे देखेंगे। यूआरएल आपने कौन सा यूज किया है, वो आपने ये यूज किया क्या? कोर्स COR। प्रोटोटाइप अभी आपने नहीं बताया। नहीं प्रोटोटाइप छोड़ो, अभी इसका मसला नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कुछ कुछ। तो है लेकिन वो नीचे आ रहा है। ऊपर विचार सर ये सब इंटरव्यू पूछते हैं जब जाओ भाई, ये इसके बाद सीधा 6-7 लाख तनख्वाह लग जाती है। नहीं ऐसा नहीं है भाई, 6-7 लाख वाले जो है ना 10 साल लगा के बैठे हैं, वो पाकिस्तान है ना इसलिए, वरना थोड़ा सा अच्छा काम आते हो तो बाहर जाओ तो इतने मिलेंगे, इसमें मिल जाएंगे भाई। इतने मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाहर काम बहुत है और काम करने वाले बंदे कम है। ठीक है, आपके यहाँ से जाने वाले इंडियंस जाने वाले बाहर के गोरों से ज्यादा जीनियस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एपीआई कॉल करने का एक तरीका। क्या टेबल में मतलब भाई वो आपका काम है, वो मेरा काम थोड़ी है। चलो उसके लिए एक दो और चीजें पढ़ानी पड़ेंगी, वो पढ़ लेते हैं फटाफट। बिना पढ़ाए प्रोजेक्ट दे रहे थे। भाई देखो, चीजें खुद भी पढ़नी है, ऐसा नहीं करना। क्या कह रहे हो? हाँ, तो इसको भी तो पता चला कि इस एपीआई को कॉल करने अगर एक और एपीआई कॉल होती है। अच्छा सवाल है, इस भाई का सवाल ये है CL प्रॉमिस पेंड, इसने बोला है कि जब हमने success.json लिखा और उसने हमें ला के दिया प्रॉमिस पेंडिंग, ठीक है, तो हमें कैसे पता कि वो अगली बार में मिलेगा, या हमें कैसे पता कि एपीआई कॉल हो चुकी है? ठीक है, जब कॉल हो चुकी होगी तो फुलफिल्ड लिखा आएगा, इंटरनेट का कोई इशू आएगा तो यहाँ पे लिखा आएगा कि भाई नॉट फुलफिल्ड। सही है? ठीक है, अभी खतरा है रिकॉर्डिंग है जिसकी वजह से मैं निकाल नहीं रहा, इसी वजह से फौरन लगा दी थी इनिशियली। ठीक है, और उसने आपको बता भी दिया कि भाई 10 आइटम्स कुछ ना कुछ रखे हुए हैं, और क्योंकि आपको पता है कि फेच जो है जेसन डायरेक्ट नहीं देता, तो जब इस तरह का फॉर्मेट आपके पास आ गया तो अगले .10 में आपको आपका रिक्वायर्ड डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे भी वो एरे वाला खोलेंगे तो नीचे क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। हाँ, आ तो गया, आपके काम का नहीं है, आप इसको चला नहीं सकते। कॉपी पेस्ट नहीं, आप कर नहीं सकते ना, आप इसको यूज नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ, आप प्रॉमिस में से क्या पकड़ोगे? आप प्रॉपर्टी नेम होते हैं यहाँ तो कोई प्रॉपर्टी नेम ही नहीं है, एरे के अंदर एरे पड़ा हुआ है, क्या पकड़ोगे आप? मुझे बताओ भाई, मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था सबसे पहली बात तो मैंने आपको डेटा के टाइप्स बताए थे, स्ट्रिंग होता है, नंबर होता है, एरे होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहली बात ये है क्या? ठीक है, ये हमें नहीं पता। प्रॉमिस हम, एक मिनट सुनो तो सही, मेरा सवाल सुनो। हमें पता ही नहीं है ये किस टाइप का डेटा है, ठीक है, और जब डेटा टाइप हमें पता नहीं है तो भाई डॉट करके तो प्रॉपर्टी एक्सेस होती है ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। अगर आप 3 को एक्सेस करना चाहो तो कैसे करोगे? डॉट करके क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट नहीं है ये प्रॉमिस है, प्योर प्रॉमिस है ये ऑब्जेक्ट नहीं है। चलो ठीक है, मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट है। डॉट करके आप अगर प्रॉपर्टी अंदर पड़ी हो, नेम हो, फादर नेम हो, मदर नेम हो, डॉट फादर नेम डॉट मदर नेम लिखोगे, या डॉट करके क्या लिखोगे? मुझे बताओ देखकर। अगर आपके नजदीक ये काम का डेटा है तो डॉट करके मुझे डेटा कैसे मिलेगा? मुझे बताओ भाई। वो पकड़ेगा तो सही,
लेकिन चीज को समझो ना तुम, वो नहीं पकड़ेगा इसको। तो जिसका मतलब है आप इसको रिटर्न करोगे और वो डॉट देन में आपका जो सक्सेस वाला डेटा होगा उसमें ला कर देगा। अब ये हमारे काम, क्योंकि अगर मैं इधर आऊं, अब इसको डॉट करें कैसे करें? क्या आप पूछे सवाल के डॉट करना अब एक्सेस हो सकता है? कैसे एक्सेस करेंगे इसको? मैं बता रहा हूं, मैंने लिखा लेट यूजर्स लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी एरे, हो गई सही है। और उसके बाद मैंने लिखा जब ये वाला देन चल जाए, इफ एक्चुअल डेटा है एंड एक्चुअल डेटा डॉट लेंथ ENGTH ग्रेटर देन 0, तो आप क्या करो, यूजर लिस्ट में क्या रख दो, एक्चुअल डेटा, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, CL यूजर्स और उसमें रख दो यूजर लिस्ट। टाइप ऑफ क्यों करेंगे, टाइप थोड़ी चेक करना है हमें। नहीं नहीं नहीं, अब आप देखो तो सही होता क्या है। सेव किया, यूजर्स आ गए हमारे पास, जो लीगल वे है ना, यूजर आ गए हमारे पास, वही चीज आई है, सही है। अब अगर हम इसके आगे इंडेक्स डाल के अगर हम कोई स्पेसिफाई करेंगे तो फिर वो लाइन पकड़ के लाएगा। सही है, हाँ बोलो। अगर हम इसके आगे जो कोड में जाए, इंडेक्स नंबर 2 का अगर हम ये यूजर लिस्ट के अंदर इंडेक्स डालेंगे हाँ, फिर वो लेकर आएगा। मैं 0 लिखूं, 0 लिखते हैं, 0 सेव लियन ग्राहम। सर एक एपीआई कॉल करने के लिए एक ही पेज चलाएंगे और फिर दूसरे के लिए दूसरा पेज। हाँ, लेकिन एक और चीज होती है, लेकिन वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो आप खुद पढ़ोगे भाई। नहीं नहीं, हर चीज थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ा दें क्या करें। वो असल में बहुत भारी हो जाएगा। मुझे तो अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि ये हजम, मुझे नहीं लगता किसी को अभी ये हजम हो रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसको एडजस्ट करो, फिर मैं इसका ऑल्टरनेट लेकर चलता हूँ। ये तो सही है, सही है, ऑल्टरनेट चले। एक सवाल है। हाँ, वहाँ पीछे आपने लिखा था वो यूजर नेम अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वो तो हम यहाँ पहले चेक कर चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने, मैंने क्या लिखा है, आपने कंडीशन सही से पढ़ी नहीं। सबसे पहली बात, एक्चुअल डेटा है मतलब एरे में कुछ हो, और एक्चुअल डेटा डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, यानी उसकी जो लेंथ है ग्रेटर देन 0 है, मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो पहले चेक कर चुके हैं। कहाँ चेक कर चुके हैं हम? ऊपर वाले वेरिएबल, हम जब मैंने ऊपर एम्प्टी रखा हुआ है तो उसमें तो कुछ था ही नहीं, ऊपर हमने एम्प्टी रखा हुआ है ना, तो अंदर तो कुछ नहीं है। आपके लिए मैं ये भी कर देता हूँ, यूजर लिस्ट, बल्कि नहीं, मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमें डेटा मिल गया था यूजर्स में। अब मैंने बोला यूजर लिस्ट डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। अब यूजर लिस्ट में क्या मिलेगा मुझे, एम्प्टी एरे मिलेगा यार। उसकी जो लेंथ थी मैंने उसी को 0 कर दिया, उसने अंदर के सारे आइटम उड़ा दिए। प्रैक्टिस थोड़ी सी करो ताकि तुम्हें पता चले चीजें क्या हो रही हैं। मैंने यूजर लिस्ट में एक्चुअल डेटा को पुट करा, फिर लेंथ मुझे क्या प्रोवाइड करती है कि आपके एरे में कितना डेटा है। मैंने बोला जितना मर्जी डेटा है आप उसको 0 कर दो, उसने सब उड़ा दिया, मुझे एम्प्टी एरे ला के दे दिया। सही है, क्लियर हुआ थोड़ा सा? ये तो समझ, अगर ये कंडीशन नहीं लगाते तो आप अपने ऊपर वाले यूजर लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं? अगर यूजर लिस्ट लिखा हुआ है तभी तो आप डॉम पे डेटा दिखा सकते हो, समझे? तो ऐसा तरीका नहीं कि कंडीशन न लगाएं, क्योंकि दोनों कंडीशन ऐसी देखो condition कंडीशन, लगाने का फायदा नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। जब तक कंडीशन नहीं लगाओगे ना और अपने रिक्वायर्ड वेरिएबल्स में डेटा नहीं रखोगे, तब तक आप डॉम पे डेटा नहीं दिखा सकते। एपीआई का डेटा एक दफा आएगा, दूसरी बार में उड़ जाएगा, आपको उसको कहीं ना कहीं पे सेव करना होगा।
आपके पास जब डेटा आएगा आपको उसको कहीं ना कहीं पे स्टोर करना होगा कि भैया वो पड़ा रहे। सही है, डेटा एरे की फॉर्म में था क्लियर है? सर, डेटा एरे की फॉर्म में था। हाँ, वो एरे पूरा पूरा आप नहीं सेव कर सकते बगैर कंडीशन पे भाई किस में सेव करोगे? आप मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, सपोज करो, मुझे ये बताओ, सही है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, हो जाएगा, लेकिन मुझे अब जो ये जीरो इंडेक्स पे जो भी डेटा आ रहा है मुझे उसका नेम HTML में दिखाना, मैं कैसे दिखाऊं? मैं कैसे दिखाऊं? आप कोड क्वालिटी को फोकस करते हुए आगे जाओ ना, अंदर ही सब कुछ लिखते रहोगे तो आपकी कोड क्वालिटी बेकार है। सही है, मैं आपको अपना काम करके दिखाता हूँ, फिर शायद आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सही है, करते हैं हम। यूजर नेम जो पहला वाला ना उसको हम वो लिखते हैं वहां पे। ठीक है, यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैंने लिखा एक H1। ठीक है, और इसको आईडी दे दी H1। सेव। यहीं पर मैं आया, लेट H1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID H1। सही है, और जब मेरे पास यूजर लिस्ट में मैंने सब कुछ सेव करा दिया। सही है, ठीक है, नीचे मैं एक फंक्शन लिखता हूं, कॉन्स्ट, एक नया फंक्शन बना रहा हूं मैं, रेंडर डेटा। रेंडर डेटा, रेंडर डेटा। सही है, console.log टेस्टिंग। ठीक है, ओके। मैंने बोला भाई ये कब चले? ये तब चले जब आपके पास एपीआई में डेटा आ जाए। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया भाई आप चलना है यहाँ पर रेंडर डेटा। सही है, आप चलना है यहाँ पर, और इसके पैरामीटर में मैंने पास कर दी यूजर्स लिस्ट, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कॉल नीचे करना है तो हम इसको ले जाते हैं ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ यूजर लिस्ट व्हेन हमारे वेरिएबल्स में डेटा सेव हो जाए। तो अब यहाँ पैरामीटर में मुझे डेटा मिलेगा। हाँ बोलो भाई, CL डेटा। ठीक है, लाइन नंबर 6, बाकी सारे कंसोल में बंद कर रहा हूँ। सेव, लाइन नंबर 6 में डेटा मिला। ठीक है, मैंने बोला इफ डेटा है और डेटा डॉट लाइन ग्रेटर देन 0 है तो H1 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डेटा 0 डॉट NAM। सेव, लियन ग्राफ। बहुत मुश्किल से मिला। सर अगर हम इसके अंदर नेम सिर्फ के आगे ऊपर के लेन ग्राम लिखना होगा, जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है नेम फिर डॉट, फिर वो हम एचटीएमएल से करेंगे क्या? नेम वगैरह पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। बढ़िया यार। सर अगर हमें स्पेस का मसला नहीं होता तो हाँ। हम सीधे सीधा उसकी एपीआई को कॉपी पेस्ट मारके आपके पास कॉपी कर लेते यार, इसीलिए ना स्पेस यार वाह भाई वाह, ये तो भाई तुम बिल्कुल ऐसा लाए हो कि लिखने वाले ने लिखा क्यों भाई। लिखने ये बोला कि डायरेक्ट जिशन वाला डेटा कॉपी करके अपनी जगह पे रख लो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना भाई, देखो क्योंकि आपको जो है ना स्पेस का मसला ना, तो क्या मसला, स्पेस की मसला हो सकता है, हमारे पास स्पेस ज्यादा वो भी वेबसाइट हैवी हो, वरना क्या मसला है? वरना देखो आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं कि डेटाबेस में जो डेटा होता है ना उसका साइज डिक्रीज करके रखो, क्वालिटी खराब करके रखो। सही है, साइज आपका उतना कम से कम रहेगा, लेकिन जब चला बुलाओगे
तो डॉट जेसन एक ऐसी चीज है जो आपकी इमेज की या आपका जो काम होता है उसकी ओरिजिनल क्वालिटी करके दे देता है। ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का जो है ना बिल्ट इन फीचर है। सही है, ये जो इन्होंने रखे हुए हैं इतनी एपीआई होस्ट करी हुई हैं, ऐसे ही थोड़ी यार इनका डेटाबेस फ्री में इनके पास पड़ा हुआ है। क्वालिटी खराब करके रख देते हैं, जो आपको जेसन है वो ओरिजिनल क्वालिटी में कन्वर्ट करके दे देता है। आप ये कह रहे हैं हम लोग कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास देखो कॉपी पेस्ट करने की एक और वजह ये है कि आप यूजर डॉम पे क्या दिखाओगे, मोबाइल पे क्या दिखाओगे? सीधे सीधे सर वहाँ पे उसमें पैराग्राफ टाइप करके सब निकालने पैराग्राफ कॉल करते हैं ना वहाँ पे। नहीं यार ऐसे नहीं होगा, ये आपको काम करने पे पता चलेगा। इशू क्या है भाई, असल पर्पस क्या था ये करने का? एपीआई कॉल करने का मकसद क्या है? नहीं लेकिन एपीआई तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी, हमने कॉल कर ली। सही है, लेकिन हमारे पास एक मर्तबा कंसोल। एक मिनट सब्र करो ना यार जरा, एक मिनट। ये है, सही है, रिएक्ट की रिक्वेस्ट गई है, सही है, उसके बाद उसको कुछ एरे में रिटर्न हुआ तो उसने वो लाके रेंडर करा। वो डायरेक्ट डेटाबेस से उठा के अपने मोबाइल पे दिखा देता है, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। आपने कुछ रिक्वेस्ट मारी, फिर उसके रिक्वेस्ट में आपके पास जो जवाब आएगा वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आएगा, ठीक है। फिर आपने उसको अपने डॉम पे दिखाना है। कैसे दिखाना है? ऐसे दिखाना है जिस तरह हमने किया है, यही तरीका है। वरना पूरा खोल के दिखा देगा उसका, वो उसमें आप क्या दिखाओ, क्या देखोगे, वो किसी काम का नहीं होगा। और ये जो डेटा आपके पास शो हो रहा है ये भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का डेटा है, ठीक है, जो आपने डॉम पर रेंडर किया हुआ है। क्लियर है? पूरे यूजर लिस्ट का नेम डॉम पे दिखाएं, यही आप कर लोगे? दिखाएं। उसके लिए एक छोटी सी चीज पढ़नी पड़ेगी, पढ़ लेते हैं जल्दी से। क्या अब कैसे देखा कुछ करने की हालत ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। कंट्रोल ए किया मैंने और कंट्रोल एक्स कर दी। लेट एनिमल्स ARR is equal to tiger से उसके ऊपर दिखाएंगे डॉम पे, तो हमें हर इंडेक्स को अलग अलग करके डायरेक्टली हमें दिखाना। वो दिखा रहा हूँ ना, मैं सिखा रहा हूँ, करना तुमने खुद था लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। CL एनिमल्स ARR सेव आ गया, ठीक है। देखो कोई भी चीज जो आपके एप्लीकेशन पे डायरेक्ट चीजें रेंडर कर रही है, कोई भी चीज जो कि ये आपको डेटा रेंडर करे, ये लिस्ट रेंडर कर रही है किसी न किसी एपीआई से आ रही है, ठीक है। और आपको लूपिंग पे दिखा रही है, आप 1 बाय 1 नहीं दिखा रहे, लूपिंग पे दिखा रहे, ठीक है। लूपिंग मतलब 1 बाय 1 आइटम रेंडर होना, सही है। तो ये काम आप फॉर लूप से नहीं कर सकते थे, क्योंकि फॉर लूप आपको कोई एलिमेंट रिटर्न करना अलाउ नहीं करता। एलिमेंट रिटर्न करना मतलब कंसोल तक तो चला देगा, लेकिन वो चीज HTML पे रेंडर नहीं होगी, एक हो जाएगी, मल्टीपल नहीं हो सकती, सही है। तो इस काम के लिए ES6 एक फंक्शन लाया है मैप, ठीक है, जो आपको बोलता है मैं आपके आइटम्स की लूपिंग भी करूंगा और उनको अगर आपने कहीं पे रिटर्न करना है एलिमेंट्स में, मैं आपको वो भी करके दूंगा। खैरियत है? अब ये तो दूसरा टॉपिक है, मैं तो पता नहीं क्या क्या लेकर आया था। क्या मैं तो तुम लोगों के लिए बड़ी ऑल्टरनेट चीज भी लाया था, लेकिन मैं पढ़ा लेते हैं पहले, क्योंकि उसके बाद ना तुम बोलोगे ये पहला वाला क्यों पढ़ाया। नहीं ऐसा नहीं होता, पहले पहला वाला पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। चलो हम इस पे मैप करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, H1 वाला काम हो गया, इसको बंद कर लेते हैं। मैंने बोला
यूएल, सही है, और उसको मैंने आईडी दे दी लिस्ट, ठीक है। लिस्ट को कॉपी करा, सी, सेव, लेट यूएल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी LIST। यूएल मिल रहा है हमें, सेव, यूएल लिस्ट मिल रहा है, ठीक है। बल्कि हम एक काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, यूएल, यूएल के अंदर क्या रेंडर होता है, LI, सही है। अब हम अभी रेंडर कुछ नहीं कर रहे, हम सिंपल मैप देख रहे हैं। मैप क्या करता है, एनिमल्स ARR डॉट मैप, ठीक है। मैप फंक्शन बोलता है मैं एक कॉल बैक एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है, और उस कॉल बैक में मैं आपको देता हूं दो पैरामीटर्स, एक आइटम और एक इंडेक्स। आइटम में आपको वो सारा डेटा मिल जाएगा जो आपने एरे में रखा हुआ है, और इंडेक्स, हर आइटम का इंडेक्स भी मैं आपको लाकर दे दूंगा, ठीक है। देखते हैं, कॉल बैक पास किया, इन्होंने बोला था, कॉल बैक पास हो गया, एरर खत्म, ठीक है। मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग, अभी कंसोल डॉट लॉग में क्या दिखाऊंगा, उसने बोला था मेरा जो कॉल बैक है उसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा दो चीजें, एक आइटम एक इंडेक्स। ये जो आइटम और इंडेक्स लिख रहा हूँ ये आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड यही कि आप यही लिखें। मैंने बोला आइटम और इंडेक्स, सही है। आइटम और इंडेक्स, आइटम को कंसोल करा लें, सही है, सेव, लूप की तरह रेंडर हो गए, जबरदस्त काम हो गया, ठीक है ना। I इज इक्वल टू 0, ना डॉट लेंथ, ना प्लस प्लस, एक कॉल बैक लगाया, आइटम रेंडर, सही है भाई। पहले वाली चीजें जो है ना वो मिस करने की नहीं थी, मुश्किल के बाद आसानी लिखा है ना। 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स भी दे दिया उसने, आइटम भी दे दिया, ना इज इक्वल टू 0, ना लेंथ, ना प्लस प्लस, कॉल बैक ने सब कुछ दे दिया आपको, सही है। पहले ये पढ़ाने का नहीं था, ये बात आया बात का, जब हमने पहले वो पढ़ा था तो आपने भी पहले वो पढ़ना है। बहुत असल में इशू ये है, बहुत सारी जगहों पे वो यूज हो रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। बेसिक्स नहीं है, वो चल रहे हैं, मतलब वो बेस हैं वो लाजमी, ठीक है। तो आप आने वाली चीजें आपके लिए सिर्फ आसानी पैदा करेंगी, मुश्किल पैदा नहीं करेंगी, ठीक है। तो रेंडर कर दिया उसने हमारे आइटम, ठीक है, आ जाते हैं। मैंने बोला रिटर्न, ठीक है, क्योंकि मैप ने बोला है अगर आप कंसोल कराना चाहो तो कंसोल करा लो, अदरवाइज जो आपका एलिमेंट जावास्क्रिप्ट पे आपको लिखना है मैं वो भी रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। मैंने बोला भाई आप लिखो बैकटिक्स, सही है, li/li, क्लियर है दिस, यस। सुनो तो देखो तो हो क्या रहा है, और इसके अलावा चलो ठीक है, जब एरर आएगा तो देखेंगे, हाँ यस, पॉइंट पॉइंट करके, ठीक है। पहले चला के देखते हैं क्या होता है, अगर नहीं कुछ हुआ तो उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। एक एरर एक्सपेक्टेड है, वो देखते हैं क्या आता है। सेव किया, रेंडर कर दिया, कुछ नहीं हुआ। एलिमेंट्स में जाकर देख लेते हैं कि यहाँ कुछ आया, कोई चीज रेंडर नहीं हुई, क्यों? क्योंकि यूएल में तो हमने कुछ नहीं दिखाया, हमने लिखा मैं पूरा जो मैप है
उसके ऊपर असाइन कर रहा हूँ यूएल डॉट inner HTML is equal to this. खत्म हो गई क्या? रेंडर हो गए? वो चीजें जो हैं वो आपकी हैंडल हो जाएंगी। रेंडर हो गए, काम कर दिया आपने। ये आ क्या रहा है? वाकई में सही सवाल है ये। चलो एक मिनट, एक काम करते हैं। डॉट जॉइन इज नॉट अ फंक्शन। आप ऐसे बैकटिक के अंदर कोई भी टैग लगा, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, पहले वाली चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद ये वाली चीजें आएंगी। नहीं, कॉमा हम हटा लेंगे, आपका काम हो गया। सही है, मैं देखता हूँ मैंने किसी जगह पे कॉमा हटाया हुआ है क्या। एक मिनट। कॉमा कहाँ नहीं लगाना था? डाला था। मेरे ख्याल से डॉट ज्वाइन अभी भी मसला करेगा। आइटम डॉट ज्वाइन। एक मिनट यार, ये मैंने कहीं लिखा हुआ होगा। ठीक है, बता रहा हूँ, वही तो आपको, वही तो देख रहा था मैं। डॉट JOIN भाई, आपका जो मैप का फंक्शन है ना, वो बाय डिफॉल्ट पे आपका जो पहला एलिमेंट रेंडर करता है उसके बराबर में कॉमा ले आता है, कंसोल में नहीं रिटर्न करते हुए। ठीक है, तो उसको, उसके लिए मैंने बोला मैप का जो फंक्शन है वो यही खत्म हो रहा है, देख रहे हो ब्रैकेट ये वाला और ये वाला हाईलाइटेड है। डॉट ज्वाइन कर दो इससे, यानी कि कॉमे वॉमे सारे हटा दो। सही है, काम हो गया आपका, लूपिंग वूपिंग वाला सारा काम। अब हम क्या करते हैं, इस मैप के जरिए से जो हमारा एपीआई का डेटा आ रहा है उसमें सारे नेम यहाँ पे रेंडर करते हैं। ठीक है, कोई आगे करेगा? आओगे? अच्छा, कंसोल में देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। कोई एरर नहीं है वैसे। चलो, जब एरर नहीं है आपके पास आएगा तो देखेंगे। एरर ये आना था ठीक है, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया। सही है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। मार्कर वो इस मैप आपको बहुत सारी चीजें देता है, जिसको आप पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में है। ये रहा ना, देखो तो हाईलाइट क्या हो रहा है, ये लगी भी तो है मार्कर, आप इंस्पेक्ट तो करो, ये हाईलाइट हो रहा है इससे। लाइन तो ये है। क्या नहीं डिफाइन करते तो मसला नहीं, हम डिफाइन करके देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा KEY इज इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स सेव किया। सही,
ये इंडेक्स आप, इसका मतलब है कि आपका जो इंडिविजुअल एलिमेंट है जो रेंडर हो रहा है उसके उसको कोई की चाहिए होती है 1 2 3 4 5 करके, ठीक है, तो ये उसके लिए यूज होता है। ये आपके लिए अभी काम का नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ दो। जब वैसे थोड़ा भी रिवाइज के लिए अगर ये मैप इस्तेमाल ना करें तो एक साथ खाली एरे एम्प्टी एरे ब्लॉक करके हम वहां पे कंप्लीट एरे नहीं एंटर करवा सकते। कैसे करवाओगे मैप के बिना? नहीं अभी मसला नहीं कर रही, बाद में करेगी। लेकिन मतलब ये कि ईच, ये देख रहे हो, ये मेरा एरर फाइंड किया हुआ, ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ये एरर देता है कि आपका जो ईच एलिमेंट रेंडर हो रहा है उसको एक की का एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है जो हर एलिमेंट का इंडिविजुअल होगा एरे के अंदर, और वो यही होगा क्या जो आपका इंडेक्स मिल रहा है। आप की का एट्रीब्यूट लगाओगे, अंदर इंडेक्स पास कर दोगे। सही है। एपीआई के डेटा को इसके अंदर रेंडर करें। तो समझ नहीं आप क्या बोल रहे हैं, अब समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। रेंडर करें। ऑल्टरनेट आप पढ़ाने वो बाद में पढ़ लेना, ये प्रैक्टिस कर लो अभी। ऐसा ना थोड़ा ऑल्टरनेट पढ़ाई नहीं, पूछ जिंदगी सही करते रहो तो अरे यार इससे तो बताया नहीं है वो यही होगा, ऐसे ही घंटा होगा। रेंडर डेटा को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, लेकिन आपके लिए कमेंट कर रहा हूँ मैं अभी। और यहाँ से मैंने सेव किया। अभी आप क्या कर रहे हैं? क्या अभी आप क्या कर रहे हैं? एपीआई के जो एलिमेंट्स हैं उसको रेंडर करेंगे, टॉम पे कर लोगे? यहाँ पे हमें ला कर दे दो console.log यूजर्स। ऐसे की तैसी करी भी है यार। एपीआई कॉल ये रही, और एपीआई हमारी ये रही H1 को। हाँ यार काम असल में मेरे हैंड पे थोड़ा ज्यादा है अभी, नई कंपनी के यही रोल होते हैं। सेव करते हैं, चलाते हैं। यूजर लिस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है, देखते हैं। ओके, यहाँ पे यूआरएल को मैंने खोल लिया और यहाँ पे इसको मैंने खोल लिया। मेरे ख्याल से एक इश्यू आएगा यहाँ पर। अब मैंने बोला यूजर लिस्ट डॉट मैप आइटम इंडेक्स और एलआई में आएगा। अब जरा गौर से देखो हो क्या रहा है। ये हमने कॉल बैक के अंदर आइटम और इंडेक्स दोनों दिए हैं, लेकिन नीचे आपने एलआई के अंदर खाली आइटम, अच्छा इंडेक्स के अंदर वो 0 1 2 3 देगा ना भाई, सही है। लेकिन अब देखो अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा मसला है। क्यों? क्योंकि पहले आपके पास एरे में खाली स्ट्रिंग डेटा एग्जैक्ट पड़ा था। अब चल रहा है। अच्छा देखो, आइटम में क्या पड़ा था, ईच इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, सही है। मैंने बोला आइटम डॉट नेम डॉट NAME सेव।
यूजर लिस्ट में डेटा आया लेकिन फ्रॉम पर डेटा रेंडर, उसका कोई रीजन अगर बताना चाहे तो। कोई बताना चाहे रीजन? सारे वेंडर होंगे ना, मैप चलाना ना, मैप चलाना तो क्या मैप के ऊपर क्यों लिख लेंगे? मैप का काम सबसे नीचे है, मैप का काम सबसे नीचे ऊपर को एपीआई कॉल हो रही है, ऊपर एपीआई कॉल हो रही है ना, कौन से स्क्वायर ब्रैकेट में लगा है?